बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। अलबत्ता सिपह सालार उसके साथ था। वो जंगल में भटक कर वापसी का रास्ता तलाश कर रहे थे। परेशानी उनके चारों पर नजर आने लगी। अभी थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक सिपह सालार चीखा, बादशाह वहाँ एक झोंपड़ी है, यकीनन वहाँ से हमें मदद जरूर मिलेगी। वो झोंपड़ी के करीब गए तो सिपह सालार ने आवाज लगाई, कोई है? थोड़ी देर में एक शख्स बाहर आया। बादशाह ने सिपह सालार ने जैसे ही उस शख्स को देखा, हैरत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो शख्स हूबहू बादशाह की शक्ल का था। दोनों हैरत से उसे देखते रहे। सिपह सालार ने उसे कहा, देखिए हम शिकार करते करते रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से निकलने में हमारी रहनुमाई करें। वो शख्स बोला, क्यों नहीं, मगर आप काफी थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर मेरे गरीब खाने में आराम कीजिए। ठीक है, बादशाह सलामत ये कहकर झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए। क्योंकि वो काफी थक चुके थे इसलिए आराम के लिए लेटे तो उनकी आंख लग गई। सिपह सालार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। सिपह सालार ने उस शख्स को झोंपड़ी से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर उस शख्स से कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि अंदर सोने वाला शख्स कौन है? जी, कोई अमीर शख्स दिखाई देता है। वो बोल के, बादशाह सलामत है क्या? वो हैरत से बोला, हाँ, और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है। अगर उनके कपड़े तुम्हें पहना दिए जाएं तो तुम बादशाह लगोगे। क्या वाकई? वो हैरत से बोला। सिपह सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, यकीनन तुम अपने गरीब से तंग हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम हमेशा के लिए अपनी गुर्बत से निकल सकते हो। उसने हैरत से पूछा, अच्छा वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम किसी चीज में बेहोशी की दवा मिलाकर बादशाह को पिला देंगे। उनके कपड़े तुमको और तुम्हारे कपड़े उनको पहना देंगे। इस तरह तुम बादशाह के रूप में मेरे साथ महल में चलोगे और वहां जाकर दरबार के दौरान वजीर खास का मनसब मुझे बना दोगे। बादशाही बनकर शाही कुर्सी पर बैठोगे और सारे हुक्म मेरे चलेंगे। इस तरह हम मजे की जिंदगी गुजारेंगे। बोलो मंजूर है? वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनकर सिपह सालार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सुबह का सूरज तलू हुआ, चारों तरफ परिंदों की आवाज चहचहाने लगी। बादशाह सलामत बेदार हुए तो उस शख्स ने उनके लिए नाश्ते का इंतजाम किया। सिपह सालार ने आंखों ही आंखों में उस शख्स को इशारा किया कि इस पर उसने असबात में सर हिलाया। फिर उसने सिपह सालार और बादशाह को कहवा पेश किया, देखो मैं इन कपड़ों में बिल्कुल बादशाह लग रहा हूँ ना? सिपह सालार ने नजर भरकर उसे देखा और खुश होते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बिल्कुल असली बादशाह ही लग रहे हो। फिर उसने फौरन अपनी बाईं तरफ देखा तो बादशाह को गरीब के कपड़ों में मलबूस है। सिपह सालार ने कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया है। बादशाह को हम इधर ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम महल में राज करेंगे। चलने की तैयारी करो, रास्ता तो तुम्हें मालूम ही है। ये कहकर दोनों घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ रवाना हो गए। महल पहुंचकर सिपह सालार ने उसे कहा, आज शाम को जब दरबार लगेगा तो तुम वजीर खास को उसके मनसब से हटाकर गिरफ्तारी का हुक्म दे दोगे और उसकी वजह ये बताओगे कि उसने आपकी अदम मौजूदगी में मुल्की निजाम को सही तौर पर नहीं संभाला और फिर वजीर खास के ओहदे पर मेरा नाम तहरीर करोगे। वो बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम काम कल करेंगे ताकि कोई शक ना कर सके। ठीक है, कल शाम को ये काम हो जाए। ये कहकर सिपह सालार चला गया। शाम को दरबार लगा। आज दरबार में मामूल से ज्यादा अफराद थे। दरबार में तमाम लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ लाए और शाही कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आज हम एक अहम फैसला सुनाने जा रहे हैं। वो ये है कि हम एक गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सुनकर दरबार में एक शोर सा होने लगा। सब आपस में खुसर फुसर करने लगे जबकि सिपह सालार मुस्कुराए जा रहा था। कौन है वो गद्दार? आलम सालार मुस्कुराए जा वजीर ने पूछा। बादशाह ने एक नजर दरबार पर डाली और फिर अपना हाथ उठाकर वजीर खास की तरफ इशारा किया और देखकर वजीर खास के सीने छूट गए। सिर्फ उठा और वो चीखे, वो गद्दार सिपह सालार जाबिर है। ये सुनकर दरबार में एक सकता हो गया। सिपह सालार चीखा, ये आप क्या कह रहे हैं आलम पन्ना? ये कहकर वो बादशाह के करीब आया और सरगोशी में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? वजीर खास को हटाने का कहा था, ये कौन सा खेल खेल रहे हो?
अभी मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत बता दूँगा कि तुम बादशाह नहीं बल्कि उसके हमशक्ल हो। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। ये कहकर उसने इशारा किया, सिपाही एक शख्स को दरबार में लाए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो बादशाह का हमशक्ल था। वो कभी बादशाह को और कभी हमशक्ल को देखता। बादशाह ने सिपह सालार से कहा, तुम हैरान हो रहे हो कि ये सब क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ, असल बादशाह मैं ही हूँ और वो मेरा हमशक्ल गरीब इंसान है जिसे तुमने मेरी जगह बादशाह बनाने आए हो। जब तुमने उस शख्स के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश की तो बज़ाहिर वो शख्स मान गया, मगर उसके ईमान ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। उसने मुझे बेहोश करने की बजाय तुम्हें कहवे में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और मुझसे उसने सारी हकीकत बयान कर दी। फिर जब तुम्हें होश आया तो मैंने झूठ-मूठ बेहोश हो गया ताकि तुम उसे ही बादशाह समझो। उसने मुझे वापसी का रास्ता भी समझा दिया था ताकि मैं महल आसानी से पहुंच सकूं। ये सिपह सालार हैरानी से ये सब सुन रहा था। बादशाह अपने हमशक्ल से मुखातिब हुए, ऐ नेक इंसान, तुम सलाह के साथ मिलकर बादशाह बनकर आराम की ज़िंदगी गुज़ार सकते थे, फिर तुम्हारा और इरादा कैसे बदल गया? वो बोला, दरअसल हुज़ूर वाला ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मैं अपनी मुख्तसर ज़िंदगी के लिए आखिरत ख़राब नहीं कर सकता और वैसे भी आपको धोखा दे सकता हूँ। बाद में जो शख़्स आपको धोखा दे सकता है, वो बाद में मुझे भी मरवा सकता था। और वैसे भी बेईमानी के सोने के निवाले से ईमानदारी की एक वक़्त की रोटी बेहतर है। ये कहकर वो खुश हो गया। बादशाह सलामत बोले, जाओ उस सिपहसालार को ज़िंदान में डाल दो। बादशाह ने उस शख्स को काफ़ी इनाम कराम से नवाजा और हुक्म दिया कि इसके रहने के लिए घर का भी निज़ाम किया जाए और उसे उसकी ईमानदारी के सिले में माकूल माहाना वजीफ़ा जारी कर दिया जाए।